हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो द वन स्टॉप सॉल्यूशन। यह है सीरीज क्रिप्टो न्यूज़ के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम ccn.com एंड द न्यूज़ टाइटल इज परपेचुअल फ्यूचर्स एवरीथिंग यू नीड टू नो। सो हम ये न्यूज़ टाइटल को डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, कीवर्ड बाय कीवर्ड। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले ये जो न्यूज़ पब्लिश होता है ऑन September 28 एंड दिस वॉज पब्लिश ऑन ccn.com। सबसे पहले की टेक अवे देख लेते हैं, विच हैव 4 पॉइंट्स। फर्स्ट इज इन परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग मेंटेनेंस मार्जिन इज अ क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट थ्रेशोल्ड। तो अब जब भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेंटेनेंस मार्जिन एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। सेकेंड पॉइंट इज इंश्योरेंस फंड्स सर्व एज अ सेफ्टी नेट कवरिंग लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग लिक्विडेशन। तो अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो आपके पास इंश्योरेंस फंड एक्स्ट्रा अवेलेबल होना चाहिए आपके वॉलेट में। तो जब अगर आपका मार्केट का जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट में जा रहा है, अगर आपने लॉन्ग किया तो मार्केट अगर डाउन जा रहा है, तो इंश्योरेंस फंड्स ही आपको एज अ सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा एंड आपके पोजिशन को लिक्विडेट होने से बचाएगा। तीसरा पॉइंट है ऑटो डिलीवरिंग हेल्प्स प्रिवेंट द मार्केट डिसरप्शंस व्हेन इंश्योरेंस फंड्स आर इनसफिशिएंट। तो जब भी इंश्योरेंस फंड्स इनसफिशिएंट है तब ऑटो डी लेवरेज कर दीजिए। दैट मीन्स आपका पोजीशन का मार्जिन एक्सपांड हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, आपका लिक्विडेशन प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर मार्केट डाउन भी जा रहा है, आपके अगेंस्ट भी जा रहा है, तो भी ऑटो डी लेवरेज होने की वजह से आप लिक्विडेट नहीं होंगे। सो ऑटो डी लेवरेज वेरी वेरी हेल्पफुल रहता है आपको लिक्विडेट होने से बचाने के लिए। चौथा पॉइंट है प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू नेविगेट द इनहेरेंट वॉलिटिलिटी ऑफ द परपेचुअल फ्यूचर्स। ठीक है, तो आपको वॉलिटिलिटी है परपेचुअल फ्यूचर्स में काफ़ी रिस्की है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट एक एसेंशियल टूल है, एसेंशियल स्किल है, ताकि आपकी पोजीशन मेंटेन रहेगी एंड आप लिक्विडेट नहीं होंगे। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू परपेचुअल फ्यूचर्स देख लेते हैं। सो दे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट मर्जेस परपेचुअल ट्रेडिंग विद स्टैंडर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स गिविंग ट्रेडर्स अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो नॉर्मली होता है कि अगर आप सपोज नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होता। अगर आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अच्छे से इन द शॉर्ट टर्म, तो परपेचुअल ट्रेडिंग एंड स्टैंडर्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इन द शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सपोज लेवरेज का ऑप्शन लेते हैं इन द बिटकॉइन पेयर, तो लेवरेज के साथ साथ अगर आपने लॉन्ग किया एंड अगर आपका बिटकॉइन का प्राइस जाता है 1% से ऊपर, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 10% का। तो लेवरेज इनटू प्रॉफिट ऑफ द बिटकॉइन प्राइस गिव्स द टोटल प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 10%। तो आपने 10 गुना का लेवरेज लिया, 1% का मार्केट ऊपर गया, लॉन्ग किया आपने, तो आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा इंस्टेंटली। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है ऑफ द परपेचुअल फ्यूचर्स। फर्स्ट इज द लैक ऑफ एक्सपायरेशन। दैट मीन्स अगर आपने कोई भी परपेचुअल फ्यूचर के पोजीशन को ओपन किया है, दैट मीन्स वो कभी भी एक्सपायर नहीं होने वाला है। उसके पास बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर। आप लेवरेज को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास फंड्स कम है तो लेवरेज को यूज़ करके आप पोजीशन की साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे की फीचर्स एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द परपेचुअल फ्यूचर्स। उसके अलावा नॉर्मली होता है कि अगर आपने स्टॉक्स को होल्ड किया है या स्पॉट में होल्ड किया है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन परपेचुअल फ्यूचर्स में या स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है या नीचे भी आ रहा है, दोनों ही केस में आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आपने सही से प्रिडिक्ट किया है। तो अगर आपने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर आप शॉर्ट करेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाएगा एंड मार्केट सही में ऊपर जाता है, लॉन्ग करके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मार्केट भले ही नीचे जाए या ऊपर जाए, दोनों ही केस में एक ट्रेडर कमा सकता है प्रॉफिट। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी कंसिडरेशन में आते हैं, जैसे कि द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पोजीशन कैन बी इंपैक्टेड बाय द फंडिंग फीस। दैट मीन्स अभी होता कि अगर आप लेवरेज ले रहे, दैट मीन्स आप एक तरह का उधार ले रहे हैं फ्रॉम द एक्सचेंज, वो उधार पे आपको पैसा देना पड़ेगा एंड जो उस पर इंटरेस्ट लगता है दैट इज द फंडिंग फीस। सो फंडिंग फी नॉर्मली 8 आवर्स के रेट के हिसाब से चेंज होती रहती है। शॉर्ट करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए, दोनों ही केस में आपको फंडिंग लगेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर आप सपोज लॉन्ग कर रहे हैं तो लॉन्ग में अपने जो पेयर को चुना है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने परपेचुअल बीटीसी के पेयर को चुना है, तो परपेचुअल बीटीसी का अगर प्राइस ज़्यादा है लॉन्ग के केस में, तो स्पॉट के कंपैरिजन में अगर प्राइस ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा एंड दैट प्रीमियम इज बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द परपेचुअल फ्यूचर्स एंड द स्पॉट प्राइस ऑफ बिटकॉइन। सेकेंड पॉइंट इज नो एक्सपायरी डेट। ठीक है, अगर आपने एक बार फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को ओपन किया पोजीशन को, तो वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। आप जब जितना चाहे आप उसको होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए, तो उसका कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होता। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन आता है लेवरेज का। दैट मीन्स अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास छोटा अमाउंट ऑफ कैपिटल है ट्रेड करने के लिए, तो आप लेवरेज को यूज़ करके अपना पोजीशन का साइज बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 है ट्रेड करने के लिए, तो आप $100 का पोजीशन को ओपन करिए। लेट से आपने 20 गुना का लेवरेज लिया है, दैट मीन्स आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा लेवरेज के साथ, तो आपका पोजीशन साइज बनेगा दैट इज इक्वल टू 20x इंटू योर इन्वेस्टमेंट। सो आपका इन्वेस्टमेंट था $100 का एंड आपने लेवरेज उठाया 20 गुना का, तो आपका पोजीशन साइज होगा $22,000 के आसपास। तो आपको इस तरह से लेवरेज का ऑप्शन मिलता है, एक तरह से लोन मिलता है छोटे टाइम पीरियड के लिए फ्रॉम द एक्सचेंज। तो लेवरेज की मदद से आप छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना कैपिटल बड़ा करके बड़ा प्रॉफिट और लॉस जनरेट कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है दैट इज ट्रेडिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि लॉन्ग करना है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि शॉर्ट करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने ऐसा कोई परपेचुअल ट्रेड उठाया है जिसके पास कोई भी प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपिरेशन डेट नहीं है, ट्रेडर के पास एक फ्रीडम है ओपन और क्लोज करने के लिए पोजीशन को, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट ट्रेडिंग। अगर सपोज परपेचुअल के कॉइन का प्राइस वर्सेस स्पॉट के कॉइन का प्राइस अगर लगभग मैच हो रहा है तो उसको बोलेंगे फंडिंग सोर्सेज मैनेजमेंट। अगर प्राइस डिफरेंस हो रहा है दैट मीन्स फंडिंग फी की वजह से प्राइस डिफरेंस जनरेट हो रहा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्यों है? बिकॉज अगर आप परपेचुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत रिस्की काम है ये, आपको काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आपका स्किल है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको ट्रेडिंग में उतरना ही नहीं चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है कि अगर आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना चाहिए, पोजीशन साइज को प्रॉपरली टेक्निक करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए एंड प्रॉपरली टाइम पे प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। तो ये सारे टूल्स है रिस्क मैनेजमेंट के। अगर आपको ये सब करना आता है तो ही आपको परपेचुअल ट्रेडिंग में उतरना चाहिए, इसके फील्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आपको सीखने के लिए, तब जाके आपको परपेचुअल ट्रेडिंग करना चाहिए। उसके अलावा एक ट्रेडर को एग्जिट स्ट्रैटेजी का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि कब एग्जिट होना है, कब एंटर होना है, कब अपने लॉसेस को कट करना है और कब अपने प्रॉफिट को कैप्चर करना है। उसके अलावा एक ट्रेडर का एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ द मार्केट, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहता है। तो डे एंड नाइट ओपन होने की वजह से एक ट्रेडर को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा मार्केट को, ताकि अपने पोजीशन को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। ठीक है, तो दैट इज़ द ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ट्रेडर के लिए, इसको करना पड़ेगा, तब जाके ट्रेडर अच्छे से ट्रेड ले सकता है। लास्ट पॉइंट है लिक्विडिटी कंसिडरेशन। दैट मीन्स अगर आपका वॉलेटाइल मार्केट है, आपने लेवरेज अगर हाई ज़्यादा लिया है तो आप लिक्विडेट हो सकते हैं, आपका पूरा पैसा जा सकता है लिक्विडेट होने के बाद। तो इस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो लिक्विडिटी कंसिडरेशन से बच सकते हैं, लिक्विडेट आप नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि लिक्विडिटी मतलब कि अगर आप एक्सचेंज पे लेवरेज उठा रहे हैं तो उतना लिक्विडिटी होना चाहिए, इतने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए ट्रेड करने के लिए, तब जाके वहाँ पे फ़ायदा पड़ेगा। जैसे बायबिट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बाइनेंस है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी लिक्विडिटी है उनके पास कि आप बड़े बड़े ट्रेड्स भी वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर के ट्रेड भी उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परपेचुअल फ्यूचर्स में बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल है, जैसे कि बिटकॉइन का पेयर अवेलेबल है, उनके पास इथेरियम का पेयर अवेलेबल है, सो उनके पास रिपल का पेयर अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल है परपेचुअल फ्यूचर्स में। तो आप इन सब पेयर्स में आप ट्रेडिंग करके लॉन्ग शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि फ्यूचर्स परपेचुअल वर्सेस स्पॉट ट्रेडिंग में कितना फर्क है। तो 4 पैरामीटर्स को कंसिडर किया हुआ है, लेवरेज, एक्सपिरेशन डेट, होल्डिंग एसेट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो परपेचुअल फ्यूचर्स में लेवरेज हम ले सकते हैं, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में हम लेवरेज नहीं ले सकते। स्पॉट ट्रेडिंग में एक्सपिरेशन डेट नहीं होता, आप कितने लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, और परपेचुअल फ्यूचर में भी एक्सपिरेशन डेट नहीं हो सकता, आप कितने लंबे समय तक भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा स्पॉट ट्रेडिंग में होल्डिंग एसेट आपके पास मिलता है, जैसे आपने बिटकॉइन लिया तो बिटकॉइन आपके वॉलेट में होंगे, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन परपेचुअल फ्यूचर्स में आपके पास कोई बिटकॉइन नहीं आएगा, भले आपने बिटकॉइन के पेयर में ट्रेड किया है, तो होल्डिंग एसेट आपके पास नहीं है इन द केस ऑफ परपेचुअल फ्यूचर्स। बट इन द केस ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग आपके पास होल्डिंग एसेट रहता है, आपके वॉलेट में क्रिप्टो स्टोर्ड है, आप उस वॉलेट के थ्रू कोई भी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लास्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। परपेचुअल फीचर में काफ़ी सारे पैरामीटर इन्वॉल्व है, इसलिए हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में बहुत कम पैरामीटर इन्वॉल्व है, इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम है। उसके अलावा अपने पास डीफाई परपेचुअल फीचर्स का भी ऑप्शन है, उसके अंदर आप बोरिंग, लेंडिंग, ट्रेडिंग और अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, ये इसमें कोई भी गवर्नमेंट का या कोई एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सो नॉर्मली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर डीफाई आप कर सकते हैं, इसके अंदर बोरिंग, लेंडिंग, ट्रेडिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू आप भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड फ्यूचर्स वर्सेस परपेचुअल फ्यूचर्स। 2 टाइप के फ्यूचर ट्रेडिंग होते हैं। तो पहला है स्टैंडर्ड फ्यूचर्स एंड इसमें 4 पैरामीटर कंसीडर किया है, एक्सपिरेशन डेट, कंटिन्यूस ट्रेडिंग, फंडिंग मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन। तो स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में एक्सपिरेशन डेट होता है, लेकिन परपेचुअल फ्यूचर में एक्सपिरेशन डेट नहीं होता है। सेकेंड इज कंटिन्यूस ट्रेडिंग। तो स्टैंडर्ड फ्यूचर में आप कंटिन्यूस ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन परपेचुअल फ्यूचर में आप कर सकते हैं। थर्ड इज फंडिंग मैकेनिज्म। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द स्टैंडर्ड फ्यूचर्स, बट द फंडिंग मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल इन द परपेचुअल फ्यूचर्स। एंड लास्ट इज एप्लीकेशन। तो स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में इसको हेज करने के लिए यूज करते हैं, एंड परपेचुअल में आप स्पेकुलेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड फ्यूचर्स एंड परपेचुअल फ्यूचर्स। सो फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग में उतरना है, काफी ज्यादा रिस्की काम है, पहले आप सीख लीजिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, आप उतना ही पैसा लगाइए जो आप लूज करने को तैयार है, तभी आप फ्यूचर ट्रेडिंग में उतरिए। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।